Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are well. I am here to teach you. So let's start my lecture. First of all हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ा था, डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा था एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ी थी उसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी एंड हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा था और इसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। आज भी हम स्टोक्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 61 वेरिफिकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम बाय एन एग्जांपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर a इज इक्वल टू 2x minus y z square minus z square z, where s is the upper half surface of the sphere x square plus y square plus z square equal है 1k and c is its boundary। तो हमें स्टेटमेंट दे दी गई है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। a डॉट डी आर इक्वल किसके होता है, क्लोज इंटीग्रल a डॉट डी आर डेल क्रॉस a डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। ओके नीचे देखते हैं a डॉट डी आर इक्वल है, हमने इसकी इक्वेशन लिख लेनी है जो हमें दी हुई है। a की इक्वेशन दी हुई है, ये हमने इधर लिख लेनी है। डॉट डी आर के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, डी आर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके उसके बाद हमने इसमें कोऑर्डिनेट्स पुट कर देने हैं। x इज़ इक्वल टू कॉस टी, वाई इज़ इक्वल टू साइन टी, जी इज़ इक्वल टू 0 और 0 इज़ लेस दैन किससे है, t से। t इज़ लेस दैन 2 पाई, वी गेट 0 to 2 पाई हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी और इधर हमने जो है ये पुट्स कर देनी है कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ टू कॉस टी माइनस साइन टी डी टी। ओके इस तरह हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। उसके बाद हमने लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स लगाने के बाद हमने इसकी अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर का इधर फार्मूला लिख देना है, 1 प्लस कॉस 2t ओवर 2, ये फार्मूला है इधर। ठीक है, ये हमने फार्मूला लगा देना है। उसके बाद माइनस साइन 2t, ये हमने साइड पे लिख देना है, प्लस 1 प्लस कॉस 2t ओवर 2 dt। इसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, फिर हमने इसमें लिमिट्स पुट करनी है एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा पाए। उसके बाद हम देखेंगे डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस। डेल क्रॉस ए का हमने क्या लेना है, मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और हमारे पास के आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस इक्वल है के डॉट एन डी एस इक्वल है डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई की हमने जो है 4 के साथ जो है ना हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है वाई की लिमिट इसमें पुट हो जाएगी। उसके बाद हमने एक्स की लिमिट पुट करनी है ऐसी, तो एक्स की जगह हम साइन टी लगा देंगे। डी एक्स जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस टी आ जाएगा। ठीक है, और इधर हम लिमिट्स लगाएंगे 0 to पाई ओवर 2 और √1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस टी डी टी। इस तरह हमने इसमें लिमिट्स पुट करनी है तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अनदर एग्जांपल स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ गया, डी आर क्रॉस बी इक्वल है एन क्रॉस डेल क्रॉस बी डी एस। ठीक है, ए डॉट डी आर किसके इक्वल होता है, डेल क्रॉस ए के। बी क्रॉस सी इक्वल है डेल क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट एन टी एस। इस तरह के प्रूफ जो है वो पेपर में आ जाते हैं तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, डी आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल है सी डॉट डेल इंटू बी माइनस सी इंटू डेल डॉट बी डॉट एन टी एस। आगे ये वाली इसकी फॉर्म आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर उसके बाद ये आ जाएगी। ये आपने जो है ना सारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इसे याद करना है। फाइनल फॉर्म हमारे पास ये बनेगी, डी आर क्रॉस बी एन क्रॉस डेल क्रॉस बी डी एस। ओके 63 हमारे पास है रिलेटेड थ्योरम स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड ही है ये भी। प्रूफ दैट नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ए डॉट डी आर इक्वल है 0 फॉर एवरी क्लोज्ड कर्व सी इज़ दैट डेल क्रॉस ए इक्वल है 0 आइडेंटिकली। डेल क्रॉस ए इक्वल है 0 ए डॉट डी आर हमने पहले भी पढ़ा है, ये क्या आता है, डेल क्रॉस ए के डॉट एन डी एस। ठीक है, ए डॉट डी आर इक्वल है 0 के, ए डॉट डी आर इक्वल है डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस इक्वल है ए एन डॉट एन डी एस इज़ ग्रेटर दैन 0। बस ये इसकी फॉर्म आएगी। रिलेटेड थ्योरम स्टोक्स थ्योरम फाई डी आर इक्वल है डी एस क्रॉस डेल फाई के। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट में दे दी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए डॉट डी आर डेल क्रॉस ए फाई सी डॉट डी आर डेल क्रॉस फाई सी डॉट फाई डी आर डेल फाई क्रॉस सी। डेल क्रॉस सी के इक्वल होता है 0 के होता है और डेल क्रॉस ए भी 0 के इक्वल होता है। जो भी डेल के साथ क्रॉस करेगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सी डॉट फाई डी आर इक्वल है डेल फाई डॉट सी क्रॉस डी एस डॉट डेल फाई। और फिर हमारे पास ये जो है ना बस इसकी ये फाइनल इसकी फॉर्म आएगी, फाई डी आर इक्वल है डी एस क्रॉस डेल फाई के।
फर्दर एग्जांपल वो स्टोक्स थ्योरम, ए की इक्वेशन दे दी है डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस किसके बोलता है, ए डॉट डी आर के। पहले हमारे पास हमें ये दिया होता था, ये हमने फाइंड करना होता, अब हमें ये दिया हुआ और ये हमने फाइंड करना है, ओके। ए डॉट डी आर के हमने ये दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने इसमें लिमिट्स लगानी है, ठीक है। 0 to a लिमिट्स होंगी हमारे पास और हमने बस इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 0 to π/2 हमने लिमिट्स लगाई हैं, उसके बाद हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लगा दिए, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करके हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। a²/2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने किसके हवाले से किया था, पहले हमने ए बी के अकॉर्डिंग किया था, सॉरी बी सी के अकॉर्डिंग किया था, अब हम सी डी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सी डी के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर सेम वही प्रोसीजर हमने करना है। तो इसका हमारे पास ये आंसर आएगा -2/3 a³ - a²/2, ठीक है। एंड देन एंड पे हमने जो है ना सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करके हमें लिखना है, तो हमारे पास कंबाइन आंसर जो आएगा ना, फाइनल आंसर वही आएगा a²/12 3π + 8a। फर्दर एग्जाम्पल 3 ऑफ स्टोक्स थ्योरम, E डॉट डी आर इक्वल है -1/c पार्शल t h डॉट डी एस, डेल क्रॉस E इक्वल है 1/c पार्शल h t, ये हमें दे दिया है, ठीक है। अब हम देखें आगे इसको फाइंड करते हैं। ए डॉट डी आर इक्वल किसके होता है, डेल क्रॉस ए की, ये तो अब आपको याद हो गया होगा। ई डॉट डी आर हमें दिया हुआ है किसके इक्वल है, डेल क्रॉस ई के, ठीक है। सेम से मैंने दोनों इधर ए की जगह बस ई लगा देना है, डॉट ई एस, डेल क्रॉस ई प्लस 1/c पार्शल h t डॉट डी एस, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें गिवन है इक्वल टू 0। डेल क्रॉस ई प्लस 1/c पार्शल h t इक्वल है 0, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए। डेल क्रॉस ई इक्वल है -1/c पार्शल h t, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। उसके बाद देखिए सिंप्लीफाई एंड मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन 67 हमारे पास मॉड्यूल है, इसमें बस ये फिगर्स दी हुई हैं, इसको जो है ना मल्टीप्लाई कनेक्टेड करना है, मतलब ये पहले एक है फिर ये दो हो जाएंगे, इसको हमने कनेक्ट कर दिया दोनों को एक साथ, फिर हमारे पास ये जो है ना फाइनल फॉर्म इसकी आएगी, ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। ये ऐसा ये जो है ना पेपर में नहीं आता, ये इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 68 जो है ग्रीन्स थ्योरम इन दी प्लेन, ग्रीन्स थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, आपने अच्छे तरीके से करना है। स्टेटमेंट हमें दी है, R इज सिंपली connected region of the xy plane bounded by a closed curve C, and if m and n are continuous function of x and y having continuous derivative in R, then m dx plus n dy किसके इक्वल है, पार्शल n ओवर पार्शल x माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y dx dy। तो ये आपने याद रखना है कि पार्शल n ओवर पार्शल x ही लिखना है, तो ये आगे पीछे नहीं करना। पार्शल m ओवर पार्शल y इसमें तो गिवन है, वैसे MCQs वगैरह में भी काफ़ी आ जाता है। पार्शल m ओवर पार्शल y dx dy इक्वल है, इसमें हमने लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है जी। फिर इसकी हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है, इंटीग्रेशन इन्होंने नहीं की, सिर्फ लिमिट्स पुट किया और इसको हमने क्लोज्ड फॉर्म में लिख देनी है, ठीक है। माइनस क्लोज्ड इंटीग्रल m dx इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने m के अकॉर्डिंग किया, अब हमने n के अकॉर्डिंग करना है। m के साथ हमने क्या लगाया था, y, ओके, याद रखना है आपने, और n के साथ हमने क्या लगाना है, x dx dy। तो इसकी भी हमने ऐसे लिमिट्स पुट करनी है और हमने इसकी थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें क्लोज्ड फॉर्म में हमारे पास n dy हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह ये जो है ना कंबाइन करके हमारे पास जो है ना ये आंसर बन जाता है जो हमें दिया हुआ था, गिवन था, ठीक है। रिलेटेड एग्जांपल ग्रीन्स थ्योरम, xy plus y² dx plus x² dy, where c is the closed curve region bounded by y is equal to x और y is equal to x के ये लिमिट्स दी हुई हैं हमें, ठीक है। ये फिगर दे दी है m dx plus n dy, ग्रीन्स थ्योरम ही है, ये भी ग्रीन्स थ्योरम लिख लेना हमने। m dx plus n dy x y plus y के लिए हमने इक्वेशन पुट कर दिया इसमें, और फिर इक्वेशन पुट की है इसके साथ हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या आया 3x³ plus x4 dx। इसमें लिमिट्स पुट करनी है, 0 to 1 हमारे पास लिमिट्स हैं, ठीक है। लिमिट्स पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 19/20। m dx plus n dy, दोबारा से हमने इसकी इक्वेशन लिखी है 2x² dx प्लस x² dx। पहले हमने क्या लिखी थी 3x³ प्लस x4 dx के अकॉर्डिंग हमने इसका लिया था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है इक्वेशन 2x² dx प्लस x² dx, इसका क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² dx हमारे पास इसके 1 to 0 हमारे पास लिमिट्स है, बस इसमें लिमिट्स पुट करेंगे और -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। xy प्लस y² dx प्लस x² dy इक्वल है, किसके आ जाएगा, ये दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। हमारे पास ये दोनों हमारे पास आंसर निकला है 19/20 -1 इक्वल है -1/20, ठीक है। पार्शल m और पार्शल x माइनस पार्शल m और पार्शल y dx dy हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल m और पार्शल y हमारे पास क्या आएगा x प्लस
2y एंड पार्शियल n ओवर पार्शियल x क्या आएगा 2x। ठीक है, इन दोनों को हमने कंबाइन देख लेना है, इसमें लिमिट्स पुट करनी है एंड देन हमारे पास आ जाएगा -1/20। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 70 ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इन वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन में हमने करना है मीन्स कि हमने इसका मैट्रिक्स लेना है। तो मैट्रिक्स हमने ले लेना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। ये हमने ग्रीन्स थ्योरम लिख लेना है। फिर इसका हमने जो है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल होता है एम आई प्लस एन जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे इक्वल है ए डॉट डी आर। ये किसके इक्वल आएगा ए डॉट डी आर के। ए किसके इक्वल है एम आई प्लस एन जे एंड डी आर किसके इक्वल है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ऑल्सो इफ़ ए इक्वल है एम आई प्लस एन जे देन हमने इसका मैट्रिक्स बना लेना है डेल क्रॉस ए का आई जे के पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी एम एन और जी जो आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। हमने इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, डेल क्रॉस ए डॉट के किसके इक्वल आएगा पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। ए डॉट डी आर इक्वल है डेल क्रॉस ए डॉट के डी आर इक्वल है डी एक्स डी वाई। सेकेंड वेक्टर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म और ग्रीन्स थ्योरम क्या आएगी हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल है ए डॉट डी आर इक्वल है ए डॉट टी डी एस। टी किसके इक्वल होता है डी आर ओवर डी एस के एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ए डॉट टी डी एस इक्वल है ए डॉट के क्रॉस एन डी एस इक्वल है ए क्रॉस के डॉट एन डी एस। बी इक्वल है ए क्रॉस के एम आई प्लस एन जे क्रॉस के इक्वल है एन आई माइनस एम जे। डेल डॉट बी इक्वल है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। बी डॉट एन डी एस किसके इक्वल आ जाएगा फाइनल में डेल डॉट बी डी आर के इक्वल आ जाएगा और डी आर किसके इक्वल है डी एक्स डी वाई। दीज आर दी रिक्वायर्ड वेक्टर नोटेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ओके, 71 में कुछ खास नहीं है। ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन्स एज स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम, बस इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं चलिए इसको भी। ग्रीन्स थ्योरम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्लेन vector notation which are also named the tangential form or normal form of Green's theorem. The tangential form of Green's theorem is also called the first vector form of Green's theorem. क्या है first vector form? This generalized form of ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन आल्सो कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। इसको क्या कहते हैं? इसको आल्सो कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं। ये जो है ना ये लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में आती है। ठीक है, वो कहते हैं कि सेकंड नेम क्या है इसका, तो सेकंड नेम हमारे पास क्या आएगा ग्रीन्स थ्योरम का स्टोक्स थ्योरम। ये आई भी थी मेरे पेपर में आई थी ये, तो ये आपने अच्छे से इसको ना हाईलाइट कर लेना है और आपने इसको याद करना है। दस वी कैन से दैट ग्रीन्स थ्योरम इज़ अ स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम व्हेन अप्लाइड टू अ रीजन इन दी एक्स वाई प्लेन। ओके, चलें जी, आज हमने